हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जो चांसेस की बात करें तो वो 90% चांसेज हैं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं आपके सेकेंड पेपर में। अगर आप एक्सरे का कोर्स कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी वो तो आएगा ही, लेकिन जो सेकेंड पेपर है वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। और इस सेकेंड पेपर में यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके एग्ज़ाम में 90% चांसेज हैं आने के। ठीक है, हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले, तो आप लोग पूरा वीडियो देखो, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में शेयर कर दो जो भी आपके फ्रेंड्स हों। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चंस देखते हैं और मैं फिर बता दूं कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उससे पहले अगर आपको एक्सरे टेक्नीशियन के नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स बाई करना होगा। आप हमसे नोट्स खरीद सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों नोट्स मिल जाएंगे, और सेकेंड ईयर में भी हैं तो आपको सेकेंड ईयर के भी फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर दोनों के नोट्स एक्सरे के मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स खरीदना होगा। आप किस तरीके से, आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप सभी लोग मैसेज कर सकते हैं इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं आपको PDF के रूप में नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, बट आपको नोट्स खरीदना होगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं चाहे आप सेकेंड ईयर में। तो चलिए फिर देखते हैं पहला ही क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गन इज़ द लीस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गन इसमें से होगा जो सबसे कम क्या होगा सेंसिटिव रेडिएशन के लिए, मतलब समय, कौन सा अंग विकिरण, मतलब कि जो तुम्हारा रेडिएशन के लिए सबसे कम संवेदनशील होगा। लीवर, स्किन, बोन मैरो, नर्वस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्वस सिस्टम। अगर किसी का भी कोई भी आंसर में डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये एक्सरे का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं ये गलत है आंसर, तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे से गलती हो जाए उसका राइट आंसर बताने में, इसलिए आप लोगों को कमेंट जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म रेडियो ओपेक रेफर टू इन ऑन एक्सरे। ठीक है, तो जो एक्सरे है, रेडियो ओपेक शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, रेडियो ओपेक शब्द का अर्थ क्या होता है एक्सरे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, मैं ऑप्शन का डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता देता हूँ जिससे आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना बचे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मटेरियल दैट ब्लॉक्स एक्सरे, ऐसा पदार्थ जो एक्सरे को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर इज प्राइमरली यूज टू एग्जामिन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कौन सी फ्लोरोस्कोपी प्रक्रिया मुख्य रूप से तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम की जांच के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो इसमें से आंसर आप लोगों को करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंट्रावेनस पाइलोग्राम। इसका पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द स्कैटर्ड रेडिएशन ड्यूरिंग अ रेडियो डायग्नोस्टिक एक्सरे एग्जामिनेशन एराइजेज मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ। तो क्या है कि एक्सरे एग्जामिनेशन के दौरान जो तुम्हारी बिखरी हुई विकिरण है मुख्य रूप से किस प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है, इसका हिंदी में ये अनुवाद होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है, वो होता है कॉम्पटन इफेक्ट के कारण। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइपिकली पार्ट फिल्म डेवलपिंग प्रोसेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन में है पहला डेवलपिंग, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन, अगला ऑप्शन है वॉशिंग, फिर ठीक है, अगला ऑप्शन है फिक्सिंग, अगला ऑप्शन है स्कैनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ही। ठीक है, स्कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब हम सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स पहला ही क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है सिल्वर नाइट्रेट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द इमल्सन लेयर ऑन एक्सरे फिल्म। मतलब एक्सरे फिल्म पर इमल्सन लेयर के लिए सिल्वर नाइट्रेट सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इमल्सन लेयर में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लीड इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन इन रेडियोग्राफी। ठीक है, ठीक है, ये लीड नहीं लेड है। ठीक है, LED ये लेड होता है। रेडियोग्राफी में फिल्ट्रेशन के लिए आमतौर पर लेड का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा ये आपका। ठीक है, बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, हाई रेशियो, अगला क्वेश्चन हाई रेशियो ग्रिड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैमोग्राफी। मतलब हाई रेशियो ग्रिड का उपयोग सबसे अधिक मैमोग्राफी में किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है फ्रॉग लेग पोजीशन इज डन फॉर एक्सरे नी जॉइंट। मतलब फ्रॉग लेग पोजीशन एक्सरे के घुटने के लिए किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। किसके लिए किया जाता है, ये हिप जॉइंट के लिए ये मेनली किया जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कैल्शियम टंगस्टन इमिट्स ब्लू लाइट। मतलब जो तुम्हारा कैल्शियम टंगस्टन होता है वो किस तरीके की रोशनी, मतलब ब्लू रोशनी जो है क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, तो ये बिल्कुल करेगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका ट्रू। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स अनदर नेम ऑफ सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इस मतलब सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का अनदर नेम क्या होता है, तो वो आप लोगों को बताना है, तो वो है एक्सिज। एक्सिज आप लोगों का आंसर हो जाएगा। IRCP का स्टैंड फॉर, IRCP का पूरा नाम क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। आप लोग स्पेलिंग देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये वाला 3 नंबर क्वेश्चन में ये है कि द वेव लेंथ ऑफ एक्सरे इज मेजर्ड इन। ठीक है, तो एक्सरे की जो वेव लेंथ होती है वो किससे मापी जाती है, ठीक है, तो वो हमारी मापी जाती है किससे, एंगस्ट्रॉम से। तो यहाँ पर क्या लिखना है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी coil of transfer has 100 tons and the secondary coil has 50 tons, then the transfer is। मतलब ये है कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 टर्न है और जो द्वितीयक कुंडली है उसमें 50 टर्न है, तो यह ट्रांसफ़र है। तो यह ट्रांसफ़र किस तरीके का हो जाएगा, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, स्टेप डाउन ट्रांसफ़र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम इज प्राइमरली डिटरमाइंड। तो एक्सरे की जो तीव्रता होती है वो मुख्य रूप से निर्धारित की जाती है, किससे निर्धारित की जाती है। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक्सरे के स्टूडेंट है तो आपको इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, अब मैं शॉर्ट बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे तैयार करना है और इन सभी के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप हमसे नोट्स बाई कर सकते हैं। पहला है कंट्रास्ट मीडिया, फिर रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग ऑफ चेस्ट एक्सरे PAView, डिफरेंस बिटवीन CR DR, एक्सरे ट्यूब,
रेडियोग्राफिक ग्रिड, इफेक्ट ऑफ केवीपी एंड एमएएस, ठीक है। उसके बाद फ्लोरोस्कोपी विद लेबल डायग्राम, ठीक है। मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग, रेडियोग्राफिक प्रोसीजर एंड बेरियम स्वालो बेरियम मील, ठीक है। ट्रांसफार्मर एंड इट्स टाइप, ठीक है। हजार्डस एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। उसके बाद स्कल एपी एंड लेटरल प्रोजेक्शन। ये हैं इसके लॉन्ग एंड शॉर्ट जो कि आपको सॉल्व करना है। आपके एग्ज़ाम में 100% ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार कर लेना है अच्छे से।